अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। दो टेस्ट मैच जिसमें दोनों जगह दो दो दिन। उससे पहले पाकिस्तान के मैच पे बात कर लेते हैं जी। बारिश की वजह से तीसरा T20 नहीं हुआ और साउथ अफ्रीका ने 2-0 से सीरीज़ अपने नाम कर ली। इसको आप वाइट वॉश बोलें या जो भी बोलें, मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये था कि अगर मैच 10 ओवर का हो जाता तो क्या पाकिस्तान की टीम जो अनाउंस कर रही थी वही होती। बस यहाँ तक मेरा मसला था। न्यूजीलैंड जी 347 करने के बाद, जिसमें सेटनर ने 76 करे और बॉलिंग में भी उसने 3 आउट करे थे, 143 फॉर 10 इंग्लैंड। लगता नहीं था कि इस तरह आउट होंगे। उसके बाद 136 फॉर 3 हैं न्यूजीलैंड के, जिसमें अभी विलियमसन बैटिंग कर रहा है 50 रन पे। यंग जो 60 रन बनाने के बाद आउट हुआ, उसने बता दिया कि वो एक अच्छा बैटर है और उसको आने वाले दिनों में चांस देना चाहिए, चाहे वो इंडिया सीरीज़ हो चाहे ये वाला टेस्ट मैच हो। आ जाता हूँ जी ट्रेविस हेड वर्सेस बूम बूम बुमराह। इन दोनों की जंग में फ़ायदा उठाया स्मिथ ने। किस तरह, उस पर बात करते हैं। पहले आ जाता हूँ, सबको पता है 405 रन करे जी 101 ओवर में, और सिराज भाई हमारे थोड़े से अनफिट हुए, बाद में हुए, पहले नहीं हुए। अगर किसी ने मैच देखा हो तो टोटल 9 बॉल का मैच हुआ। शुरू में 3 उड़ाए बुमराह ने, उसके बाद जैसे बॉल थोड़ा पुराना हुआ, मज़े आ गए बैटर्स के, स्पेशली स्मिथ भाई के हमारे। 2024 में पहला 100, स्मिथ कितना बड़ा नाम है, ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार रन करने वाले बैटर में है, फैब 4 में, और पहला 100 2024 में। क्रेडिट गोज़ टू ट्रेविस हेड। बहुत प्यार मोहब्बत वाले जुमलों में बता रहा हूँ, क्रेडिट गोज़ टू ट्रेविस हेड। उससे पहले जी कल भी बात करी थी, आज दोबारा पॉइंट्स बना रहा था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि विराट अपना रोहित शर्मा और गौतम गंभीर एक पेज पे नहीं है। चाहे वो श्रीलंका में वनडे टूर्नामेंट हो, बांग्लादेश की हल्की सीरीज़ थी, उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज़ जो हुई वो, और पहला टेस्ट को हटा के दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच, एक पेज पे नहीं है। जिस तरह राहुल द्रविड़ था ना, एक पेज पे थे रोहित और द्रविड़, मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक पेज पे नहीं है। बहुत आसानी से डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि तीनों टेस्ट मैचेस में डिफरेंट स्पिनर खेले, बिल्कुल डिफरेंट। 2 टेस्ट मैच में टॉस जीत के बारी ली, इसमें बॉलिंग करी। ये बताती है चीज़ है कि आप एक पेज पे नहीं है। क्या आपका जो कॉम्बिनेशन था पहले बॉलिंग करने का आया वो सही था? मेरा ख्याल है नहीं। जडेजा को आपने खिलाया, कितने ओवर करे जडेजा ने? 16 ओवर में 76 रन दिए। तो अगर स्पिनर टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं, आप स्पिनर बॉल करने आ जाए, तो इसका मतलब है कि आप की बॉलिंग कॉम्बिनेशन सही नहीं है। किस बात से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 ऑफ स्पिनर खिलाए गए थे कि लेफ्ट हैंडर ना, तो यहाँ पे भी तो 3 लेफ्ट हैंडर थे। वाई नॉट सुंदर, वाई नॉट अश्विन? ये बड़ा सवाल है जो क्रिकेट समझने वाला ज़रूर ये बात करेगा। आप ये देखें कि टी टाइम, लंच से टी टाइम के दरमियान 130 रन बने, कोई विकेट नहीं गिरी, और लगाया फेंटा ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड को तो आज बाउंसरें भी कराई, उसने बाउंसर्स पे पुल भी मारे और थर्ड मैन पे भी चौके मारे। और आउट कहाँ से होता है? आगे से। आप देख लेना चाहिए पुल पे कितनी दफ़ा आउट हुआ है, वो नहीं हुआ। चाहे वो चेस्ट गार्ड पहने, चाहे वो यहाँ पे एल्बो पहने, पुल पे तो कट मारते हुए तो आउट नहीं हो रहा, वो तो सामने से आउट हो रहा है। इंडिया टीम सिर्फ एक बूम बूम बुमराह पे डिपेंड कर रही है, बाकी बॉलर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे।
बुमराह वर्सेस अगर मैं ये कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया हो रहा है तो बिल्कुल सही बात है। इसी तरह ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया हो रहा है, जो आज के दिन में भी, और पहले टेस्ट मैच में जब 89 करे थे ट्रेविस हेड ने, उसने बता दिया था कि मेरा अब ये खेलने का स्टाइल ये होगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड आपने देखा ही है। तो इसका तोड़ मेरा ख्याल है ना रोहित शर्मा निकाल पा रहा है, ना मॉर्निंग मॉर्कल, और ना ही गौतम गंभीर। ये मेरे हिसाब से बहुत सीरियस नोट है, एक सोचना पड़ेगा, क्योंकि आइंदा आने वाले 2 दिनों में तो बारिश है। क्या बारिश बचा पाएगी इंडिया को? 405 रन बहुत अच्छा टारगेट है, और अब तो दूसरे दिन की पिच है ना, एक दिन तो मैच ही नहीं हुआ, और बॉल अब जिप भी कर रहा है, मतलब ट्रैक पे पड़ के मूव भी हो रहा है। दूसरे नए बॉल में मैंने देखा कि आकाशदीप में जिस तरह कैरी को बीट कर रहा था, तो अनप्लेएबल बॉल, तो अनप्लेएबल बॉल में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडिया की बैटिंग को। हाँ, अब ये देखना है कि रोहित ओपनर आएगा या राहुल आएगा। पॉलिसी मेरे हिसाब से ये रखनी चाहिए कि एक बैटर बॉल को पुराना करे, जैसे पुजारा होता था ना, याद है ना, कहा था आपको सीरीज से पहले। राहुल को वो जॉब देनी चाहिए। अगर राहुल नंबर 6 आता है तो काउंटर अटैक नए बॉल में करना बेवकूफ़ी होगी। क्या जुमला कह रहा हूँ? बेवकूफ़ी होगी काउंटर अटैक करना। अब आ जाता हूँ ट्रेविस हेड जी, क्या खूब खेला वो। आप इंडिया के अगेंस्ट तो उसके रन्स पे रन्स ही हो रहे हैं, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, चाहे फाइनल हो वर्ल्ड कप का, चाहे एडिलेड टेस्ट मैच हो, चाहे ये हो अपना गाबा, चाहे पर्थ की दूसरी बारी हो, वो रुकता ही नहीं है। क्यों? समझे? लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है इंडिया के पास, फास्ट बॉलर में वीक लिंक है ट्रेविस हेड का, कि उसको लेफ्ट आर्म बॉलर कोई है ही नहीं स्क्वाड में। मेरे ख्याल है कृष्णा बाहर है, वो भी राइट आर्म है, और राणा भी। तो ये एक वो चीज़ है जो शायद थिंक टैंक जो है इंडिया का, वो इस चीज़ पे रियलाइज़ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा है ट्रेविस हेड को, मीर हमज़ा हो या शहनशाह अफरीदी हो, ले जाते हैं उसको, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट एंगल हो जाता है ना। इसीलिए आप देखें बुमराह उसको राउंड द वे गिराता है, वहाँ से वो ले जाता है। मेरे ख्याल है 2 या 3 चौके मारे होंगे, एक कवर ड्राइव बहुत अच्छी मारी थी। अब आता हूँ स्मिथ पे। स्मिथ ने 100 करा, 2024 का पहला 100। क्या वो फॉर्म में है? मैं तो बोलूँगा नहीं है। इस तरह लबोशन नहीं है, इस तरह स्मिथ भी नहीं है, इस तरह ख्वाजा भी नहीं है, इस तरह मिचेल मार्श भी नहीं है। जहाँ उसका 55 हुए थे ना, 55 चौका मार के हुआ था, वहाँ पे उसने फौरन अपना जहन लड़ाया कि अब नया बॉल भी आने वाला है। इतने ओवर के बाद उसने तेज खेलना शुरू कर दिया, बॉल पे जाने लगा, चौके पे चौके। कवर ड्राइव नहीं मारता था, छोड़ देता था, कवर ड्राइव भी मारा था, सिराज को भी, अपना आकाश को भी, और रेड्डी को भी, और जडेजा को तो उसने लूट लिया, निकल के भी मार रहा था। क्यों? कि उसको पता है मेरा सर्वाइवर नहीं है नए बॉल में, सामने कौन है? बुमराह है। तमाम ऑस्ट्रेलियन को पता था कि नया बॉल आएगा वो ऐसे ले जाएगा, और उसने वही कर दिया। 1 मैन शो, सिंपल। आप देख लें, 7 में से 5 आउट हैं बुमराह के, एक रेड्डी ने आउट करा। ये तो शुक्र है कि विराट कोहली और अपना रोहित के हाथों में बॉल आ रहे थे और उन्होंने पकड़े, ग्रैब करे, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी। अब ये देखना है कि आया जो बारिश की वजह से मैच रुकता है ना, वो बैट्समैनों के लिए इतना आसान नहीं होता है। क्या कल मैच टाइम पे शुरू होगा, ऑस्ट्रेलिया खेलेगा या डिक्लेयर करेगा? जिस वे में खेल लेते तो उन्हें तो पता है कि बारिश है, इसीलिए वो बहुत पॉजिटिव खेल लेते। आप देख लेना 405 में 28 रन लेस कर लें आप, आज के दिन मेरे ख्याल 377 रन बनाए उन्होंने, और फेटा लगाया। शुरू के अगर आप लंच तक सेशन देखें तो 2 सवा 2 की एवरेज से खेले। उसके बाद ट्रेविस हेड आया, उसने काउंटर अटैक करा, और उसका फ़ायदा उठाया अपना स्मिथ ने। अच्छा नहीं लगा कि पहला टेस्ट मैच जीतने वाली टीम
दूसरा टेस्ट मैच हारती है पैनिक बटन दबा के, और इस मैच में भी पैनिक बटन दबाया हुआ है। अब सारा खेल है इंडियन बैटर्स पे कि वो किस तरह नया बॉल को झेलते हैं। झेलना इसलिए कह रहा हूँ कि वो डिफरेंट टैक्टिक्स करेंगे, आगे से भी मूव करने की कोशिश करेंगे नया बॉल, तो वो शॉर्ट पिच पे आ जाएंगे। कौन किस तरह टैकल करता है ये देखेंगे। हाँ, एक चीज़ है मेरे लिए जो पहले टेस्ट मैच में भी कहा था, टेस्ट मैच से पहले भी कहा था गाबा के, क्या विराट कोहली सेंचुरी करता है इस टेस्ट मैच में तो दुनिया का तीसरा बैटर बन जाएगा कैलिस और चंद्रपॉल के बाद। आज दोबारा देख रहा था जसवाल को तो चंद्रपॉल याद आता है, बहुत कॉपी है उसका, फेस जो है ना बहुत मिलता जुलता है। चलें जी, सिराज भाई ने 97 रन दिए, रेड्डी ने 65 रन दे के एक आउट करा, और आकाश ने 78 रन दिए, जडेजा भाई हमारे 76 रन दिए, बुमराह सिर्फ वन मैन शो पर 25 ओवर में 7 मेड इन 72 रन, वाह पंजा। अच्छा लगता है जी जब वो आता है। वो क्यों, आपको पता है क्यों आउट करता है? उसका एक्शन ऐसा है। अगर उसका एक्शन भी नॉर्मल एक्शन होता ना सिराज भाई की तरह या किसी और की तरह, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। मेन जो होता है ना, जैसे हम बात करते हैं जी विराट कोहली का कवर ड्राइव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मारता है, तो मेन जो वजह है वो अपना बूम का एक्शन, जो ओपन चेस्टेड है ना, वो ये ऐसे आके जो करता है उड़ा देता है जी। चलें, हीरो ऑफ द डे जी ट्रेविस हेड बैटिंग में और बुमराह बॉलिंग में। ट्रेविस हेड का फ़ायदा स्मिथ ने उठाया। चलें, इंशाल्लाह शाम में देखते हैं कोई मुलाकात आपसे होती है या नहीं होती है, लेकिन दूसरा नए बॉल आने के बाद इतना स्कोर बनना नहीं चाहिए था। दूसरे एंड से किसी भी बॉलर ने बुमराह का साथ नहीं दिया। मिलते हैं इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। क्या इंडियन बैटर जितने भी हैं सरवाइव कर पाएंगे अगेंस्ट हैजलवुड भी आ गया, अब तो देखेंगे जी। गुड लक टू ऑल इंडियन बैटर्स। और 2 दिन बाद पाकिस्तान का भी वनडे शुरू होगा, उस पर भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। नोट्स तो बहुत बनाए हुए हैं लेकिन टाइम इतना नहीं होता है। मिलते हैं जी आपसे, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।